राष्ट्र की पहचान के लिए अथवा समाज की पहचान बनाए रखने के लिए दो तंत्र बहुत जरूरी होते हैं। एक शिक्षा का तंत्र और एक सेवा का तंत्र। दुनिया में आज जितना भी विचार किया जा रहा है या जिन तत्वों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है उसमें एक शिक्षा और एक सेवा है। शिक्षा से व्यक्ति का मन बदलता है और सेवा अगर किसी को मिल जाए तो उसका जीवन ही बदल जाता है। भारत में इस सब की अपनी बड़ी आवश्यकता है। इसका प्रचार प्रसार भी है, इसके साधन भी जुटाए जा रहे हैं। विदेशी अंग्रेज जब यहां पर आए तो उन्होंने भारतीय शिक्षा पद्धति को देखा, भारतीय शिक्षा नीतियों को समझा और उन भारतीय पद्धतियों में शिक्षा की उन्होंने गुरुकुलों की व्यवस्था देखी तो उन्हें लगा किस तरह की सशक्त शिक्षा के साथ संयम और सेवा से जुड़ी हुई पद्धति अगर भारत में रहती है तो भारत पर शासन करना कठिन होगा। उन्होंने विचार किया और भारत में पैर जमाने के लिए उन्होंने शिक्षा पद्धति में बदलाव करना शुरू किया। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी अंग्रेजी भाषा थोपना शुरू कर दी। परिणाम क्या निकला? धीरे धीरे ये मानसिकता बनने लगी कि बाहर से आने वाले अंग्रेज और उनकी अंग्रेजी शिक्षित मानी जाती है और हमारी अपनी भाषा अशिक्षितों की प्रतीक है। इस मानसिकता से लगभग 200 वर्ष तक भारतीय गुजरे और उन्होंने अंग्रेजी को इस रूप में स्वीकार कर लिया कि उनका उच्च स्तर का मापदंड ही इंग्लिश हो गया। देश में क्रांति होती रहती हैं, जागृतियां आती हैं। अंग्रेजों का शासन खत्म हुआ, अंग्रेज चले गए, देश आजाद हो गया, लेकिन उनकी भाषा अभी भी हमारे तुम्हारे मानस में घुसी हुई है। हमारे गुरुवर आचार्य श्री अपने प्रवचनों में निरंतर संदेश देते रहे कि अपनी मूल भाषा पर गर्व होना चाहिए, मूल भाषा को अपनाना चाहिए और मूल भाषा में ही अपना शासन प्रशासन का काम होना चाहिए। सफलताएं भी मिल रही हैं। शिक्षा के बारे में यह है कि आज जो भी शिक्षा पद्धति आगे बढ़ रही है वह शिक्षा भी पूर्ण रूप से कॉमर्शियल होती जा रही, मतलब व्यावसायिक होती जा रही। व्यक्ति दुकान खोलता है, व्यापार करता है, पैसा कमाता है। व्यक्ति खेती करता है, पैसा कमाता है, नौकरी करता है, पैसा कमाता है। ये आजीविका के साधन हैं। शिक्षा पहले आजीविका का साधन नहीं थी, लेकिन अब
दुकानों की तरह अगर व्यापार में तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे तो उन्होंने कहा स्कूल खोल लो, विद्यालय खोल लो, कॉलेज खोल लो। तो स्कूल, विद्यालय और कॉलेज भी एक व्यापारिक दुकान हो गए, मतलब शिक्षा कॉमर्शियल हो गई। सेवा, मेडिकल लाइन भी एक बहुत अच्छा धर्म थी, धर्म अभी भी है, लेकिन अगर दुकानदारी में कोई सक्सेस नहीं हो रहा तो उसने कहा कि भाई चलो अस्पताल खोल दो, डॉक्टर रख लो। एक व्यापारिक कार्य उसका शुरू हो गया। जो घटक या जो तत्व मूल में जीवन बदलने के लिए थे वो सभी व्यापारिक हो गए, और इसलिए इन दोनों का महत्व भी अब घटता जा रहा है। लेकिन अगर देश में शिक्षा और सेवा का तंत्र मजबूत है तो हमारा देश भी मजबूत है, समाज भी मजबूत है और हमारा जीवन भी मजबूत है। अभी हम सभी पावापुर से बिहार करके कुंडलपुर में आए, ये सभी को जानकारी है। कुंडलपुर में प्रातःकाल जिन मंदिरों की वंदना की, महामस्तकाभिषेक संपन्न हुआ, विश्व शांति की कामना से शांति धारा संपन्न की गई। देखो, कुंडलपुर वर्धमान महावीर स्वामी की जन्मस्थली मानी गई है। आप और हम सभी भगवान महावीर स्वामी के कथानकों में कुंडलपुर की चर्चा करते आए हैं, और महावीर भगवान के नाम पर आरती तो बड़ी प्रसिद्ध है। बाजे कुंडलपुर में बधाई कि नगरी में वीर जन में महावीर जी। ये आरती भी जन जन जैनियों के मुख पर रची बसी हुई है। आज हम सभी ने विशेष रूप से मौसम सर्द होने पर भी सभी यात्रियों के लिए प्रोत्साहित किया। सुबह अभिषेक और शांति धारा का नजारा तो बड़ा जोरदार था। बंटी भाई मड़ावरा वाले बिल्कुल पूरे जोश में थे। मुनिवर पूज्य सागर जी, बांस पूज्य सागर जी महाराज सबको उत्साहित कर रहे थे। संजय भैया भी बराबरी से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि बंटी को धर्म लाभ तो लेना था, अपने बेटे आदिश की भी ज्यादा चिंता है ना। बहुत दिन से महाराज जी के साथ में है, जल्दी जल्दी लाना है वापस घर। उमेश भैया भी बहुत सादगी से संघ की सेवा में लगे हैं। श्रेय आदि सभी पंडित, अंकित जी शास्त्री और कितने सारे लोग, आज बड़ौदा से भी पीयूष जी सीए साहब आए हुए थे। उन्होंने भी सपरिवार पड़गाहन करके आहार दान का लाभ लिया। सभी लोग चौका लगाते हैं। चौका लगाना गृहस्थ का धर्म है। नवदा भक्ति करता है, प्रतीक्षा करता है। जो भी मुनिवर मिले, जो भी माता जी मिले, जो भी पिच्छीधारी मिले, विनय भाव से, भक्ति भाव से आहार दान देना गृहस्थ का एक बहुत बड़ा धर्म है। और अपने नगर में इस धर्म को निभाना तो फिर भी आसान है। अपना गांव नगर छोड़ करके कहाँ लंबा लंबा विहार करते हुए, जहाँ समाज नहीं है, जहाँ व्यवस्था बनाना कठिन होता है, ऐसी जगहों में भी व्यवस्थाएं बना करके आहार दान देना बड़ा कठिन काम है। यहाँ पर ब्रह्मचारिणी बहनें कितनी मेहनत करके चौका लगा रही हैं। ब्रह्मचारी भैया कितना सहयोग करते हैं। शिवनगर जबलपुर वाले पारस जी का चौका लंबे समय से चल रहा है।
वृत्ति श्रावक अन्ना जी आहाड़े अपने पूरे परिवार को लेकर के पुसद महाराष्ट्र से इतनी सेवाएं दे रहे हैं। ये काम आसान नहीं है। गुरु भक्ति के बगैर ये सब संभव नहीं होते। मुनि भक्ति, गुरु भक्ति, उसी से बंध करके तो लोग आते हैं, बार बार समय देते हैं, अपना द्रव्य लगाते हैं, बहुमूल्य अपना समय यहाँ पर लगा रहे हैं, उनको फिर वैसा आशीर्वाद भी मिलता है। ये कुंडलपुर नगरी, अब देखो विचार तो करो, कभी तीर्थंकर भगवान की जन्म कल्याणक भूमि रही, राजधानी रही, महाराजा सिद्धार्थ की, प्रिय कारिणी मां त्रिशला की, लेकिन आज यहां पर देखो तो जैन बंधुओं के 2-4 घर भी नहीं है, 2-4 घर भी नहीं है जैनियों के। यात्री आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, और यात्री भी इन छुट्टियों के दिनों में विशेष आ जाते हैं, बाकी हर समय तो इस रूप में आते जाते नहीं हैं। ऐसा ये कुंडलपुर हम सभी की भावनाओं का, हम सभी की आस्थाओं का केंद्र है। जिला नालंदा के अंतर्गत ही ये कुंडलपुर आता है। कुंडलपुर के बारे में मैंने कल भी कहा था कि चर्चाएं तो और भी आती हैं, ये जन्मस्थली की, वो जन्मस्थली, लेकिन जो मान्यता चली आ रही है और जहां अपन पहुंच गए, अपनी भावनाओं से, अपनी श्रद्धा से, वही जन्मस्थली है। आंख बंद करके भगवान के स्मरण करो तो जन्मस्थली का आनंद आता है। प्रातःकालीन बेला में प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर महावीर मंदिर में शांति धारा संपन्न हुई। अति मनोज्ञ प्रतिमा महावीर भगवान की, देसी पाषाण मार्बल की, व्हाइट मार्बल की प्रतिमा, जिनबिंब वीतरागता की मूर्ति, शांति धारा संपन्न हुई, अभिषेक संपन्न हुआ। यहाँ पर नंद्यावर्त महल के रूप में प्राचीन मंदिर भी बना हुआ है, जिसमें सीढ़ियों से उतर करके और तलघर में, जैसे अपन तलघर मानते हैं, वहां पर भी एक वेदी है जिसमें एक प्रतिष्ठित प्रतिमा धातु की विराजमान है। बाजू में झूले पर वस्त्राभूषण पहने हुए एक श्री जी विराजमान है। वो प्रतिष्ठित प्रतिमा नहीं है, लेकिन इस रूप में, प्रतीक रूप में विराजमान की गई है कि अगर यात्री आता है तो उसे ऐसा लगे तो कि हम उस नगरी में, उस क्षेत्र पर आए हैं जहां पर कभी वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, और वो ऐसे ही पालना, ऐसे ही झूला झूलते रहे होंगे। जन्म के स्मरण को करते हुए, जन्म कल्याणक के समय जैसे पंच कल्याणकों में झूला झुलाया जाता है, उन्हीं कल्पना और भावनाओं को लेकर के यहाँ पर वह बिंब विराजमान किया गया है। वस्त्र पहने हुए हैं, लेकिन वो जन्म का प्रतीक है और जन्म के स्थान क्षेत्र से जुड़ी हुई भावना का प्रतीक है। नए निर्मित जिनालयों में उत्तुंग प्रतिमा महावीर भगवान की, उनकी अवगाहना को लेकर के, 7 हाथ की अवगाहना को लेकर के, और यहाँ पर अति मनोज्ञ रूप में विराजमान है। नया नंद्यावर्त महल देखा, बड़ी अच्छी कल्पना के साथ तैयार किया हुआ है, बड़ी अच्छी भावना से नंद्यावर्त महल में प्रतीक और रूपक दिखाए गए हैं। जैसे राजमहल में जो भी व्यवस्थाएं होती हैं उनको चित्रित किया गया है, कथानक का आधार बना करके चित्रित किया गया है, और उसके ऊपर जाकर के जिन बिंब की वंदना करने का अवसर प्राप्त हुआ, भव्य मनोज्ञ
प्रतिमा, प्रतिष्ठित प्रतिमा विराजमान, उनकी वंदना की गई। सर्वतोभद्र जिनालय, नवग्रह मंदिर आदि आदि की स्थापना करके, बीतरागी जिन बिंबों की स्थापना करके धर्म प्रभावना का एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है। और जैसा मैं आप सबको बता रहा हूं, इस नए क्षेत्र के निर्माण में आर्यिका रत्न ज्ञानमती माता जी का अपना सोच, अपना विचार, उनकी दूरदृष्टि रही कि ऐसे क्षेत्र पर कुछ ऐसी रचनाएं हो ताकि यात्रियों के लिए धर्म ध्यान करने का साधन बने। और हजारों वर्ष पुरानी उस प्राचीन संस्कृति और जन्मोत्सव के उस वातावरण से भी यात्रीगण जुड़े। रविंद्र कीर्ति जी अपने आप में बहुत परिश्रम करते रहते हैं, परिणाम स्वरूप सुचारू प्रबंध सभी जगह चलता रहता है। और क्षेत्र की वंदना करने पर बहुत अच्छा लगा। यात्रियों का आवागमन, दान पुण्य भी हुआ। यात्री आए और कोई गुरु मुनिजन मिल जाए तो यात्रियों का क्षेत्र पर उत्साह बढ़ जाता है। और मुनि महाराज भी प्रेरणा देकर के यात्रियों के लिए दान पुण्य का अवसर दिलाते हैं, दान पुण्य का अवसर दिलाते हैं। वो चाहते हैं कि अभिषेक शांति धारा के समय कोई महाराज जी पिच्छीधारी मिल जाए तो उनको दान करने का और ज्यादा अवसर मिले, और ज्यादा अवसर मिले, और ज्यादा अवसर मिले। ऐसे इस क्षेत्र पर एक दिन का प्रवास हुआ। सभी ने वंदना की। देखो, वीतरागी जिन बिंबों की वंदना करना सम्यक दर्शन का कारण बनता है। किसका कारण बनता है? सम्यक दर्शन का कारण बनता है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में निमित्त बनते हैं। सम्यक दर्शन के परिणामों को विशुद्ध बनाने में निमित्त बनते हैं। सम्यक दर्शन को स्थिर करने में निमित्त बनते हैं। ऐसे वीतरागी जिन बिंबों की वंदना करना शुभ परिणाम, विशुद्ध परिणाम, कसायों की मंदता होती है और परिणाम विशुद्ध होते हैं। जो सम्यक दर्शन संसार की संतति का छेद करने वाला होता है और परमार्थ से मुक्ति का बीज रूप में कारण बनता है।